व्यासस्य वचनद्वयम् अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् 18 पुराणों में व्यास भगवान ने 2 ही वचन कहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं आप सबको भगवान बोलते हैं, सूर्य भगवान, अब कह रहे हैं वेद व्यास भगवान। भगवान कौन है भाई? जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करे वही तो भगवान है। जो पैसा लेकर सेवा करे वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो इंसान है, वो पैसा ले रहा है। और जो बिना पैसे की आपकी सेवा करे वो भगवान है। वरुण भगवान है क्योंकि बिना पैसे का आपका प्यास बुझा रहे हैं। सूर्य भगवान है क्योंकि सूर्य बिना पैसा लिए आपको प्रकाश दे रहे हैं। अग्नि भगवान है क्योंकि बिना पैसा दिया आपको ज्वाला दे रहे हैं, खाना पका रहे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। पवन देवता भी भगवान है क्योंकि वो बिना पैसा लिए, तो जो पैसा लेकर बदले में कुछ लेता है वो देवता नहीं, मनुष्य है। जो देकर कुछ नहीं लेता है वही देता है। तो 18 पुराणों में भगवान व्यास ने 2 ही वचन कहे। परोपकार पुण्य है, दूसरे का उपकार करने से पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। तो आप इस संसार में कुछ कमाने के लिए भेजा है भगवान ने आपको। किस लिए भेजा है? जाओ टहल के आओ। उन्होंने भेजा है, कुछ दायित्व तो दिया है, जिम्मेदारी। तो दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है, यही आपको कमा कर जाना है, पुण्य कमाना है। पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से कष्ट होता है, नरक होता है, पाप होता है। पापाय परपीडनम, पाप होता है पर पीड़ा देने से। तो आप जब बहुत बड़े बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पुण्य कमाएंगे कि पाप कमाएंगे? तो कमाइए ना दिन रात। अपने शरीर पर कीमती चीजें रखने से आपको नहीं ट्रम्प पहचानेंगे। गांधी जी को सब सलाम करते थे, और जनता ने जिसको प्रतिनिधि चुना है वो देखेगा कि हम इसको बोले हैं लोगों का पीड़ा दूर करने के लिए, ये तो अपना शौक पूरा कर रहा है। ये गरीब था जो जीवन में नहीं पाया, वही अब इस्तेमाल कर रहा है। लाखों की घड़ियां, लाखों के चश्मे, लाखों का सूट, करोड़ों का हवाई जहाज लेके घूम रहा है जगह जगह। अगर वहां तुम जा रहे हो और वहां जाकर के कुछ देश के लिए ला रहे हो तो कमाऊ पुत्र हुए। अब आप आज से अपना ध्येय बना लीजिए कि हमको यहाँ भी नाम कमाना है, वहां भी कमाना है। तो लोगों की सेवा, एक एक समस्याएं लोगों की दूर कीजिए। किसी को मदद करने के बदले बोलते हैं कि उसको कमाने खाने लायक बना दीजिए। बस आपको चिंता नहीं, वो कमाए खा लेगा, औरों को भी खिलाएगा। तो भिखमंगा को आप धनवान बना दीजिए, विद्या दे करके, शिक्षा दे करके। आप सुरक्षा जितना बड़ा बनाए हैं, देश की सुरक्षा के लिए जितना खर्च कर रहे हैं सेना, उतनी ही आप लोगों की दवाइयों पर खर्च कीजिए, मुफ्त दवाएं दीजिए, मुफ्त दवाइयाँ दीजिए। इंश्योरेंस वगैरह जो करवाते हैं वो सब नहीं कर पाता। दवा मुफ्त दीजिए ना, इंश्योरेंस वाले को आप पैसा देते हैं, वहाँ दवा ही दीजिए ना। तो मुफ्त दवा, मुफ्त शिक्षा और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। जैसे शिव जी के पास त्रिशूल है, मजाल है कोई उनकी सीमा लांगे। विष्णु भगवान के पास चक्र है, ब्रह्मा के पास ब्रह्मास्त्र है, आपके पास भी तीनों शस्त्र होना चाहिए, तो आप हो जाएंगे नारायण भगवान। तो मौका मिला है, लोगों का उपकार करके कमाइए, कमाइए, जन्मों जन्मों के लिए कमा लीजिए, सदा के लिए ईश्वर की गोद में मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। मौका है। और अगर आप इन माया में फंसे कि घड़ी कीमती लगानी है, कपड़े कीमती पहनने हैं, तो ये सब आपको नरक ले जाएगा। ये आरोप नहीं लगना चाहिए। लोग सूट बूट वाले को नहीं सलाम करते हैं झुककर, लोग त्यागी वैरागी को सलाम करते हैं।
तो आपको सलाम दुनिया का चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, सादा ज़िंदगी जिए ना। खाने में तो आप सादा ही खाते हैं, दिखाते हैं, पहनने में भी सादा रहिए। जय हिंद, जय भारत।